मैं 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारी आवाज को सलाम करते वक्त तुम्हारी आवाज को मैंने पहचान लिया था। 4 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी आवाज सुनो और तुम्हारे सलाम को पलटा दूं। आज 4 साल के बाद जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई है और तुमने मुझसे सलाम किया है तो मैंने तेरी आवाज को पहचान लिया था। मैंने 2 जवाब इसलिए दिया है कि एक जवाब देकर आज का कर्ज उतारा है और एक जवाब देकर 4 साल पहले का कर्ज उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। भीटी रावत के खुशअक़ीदा मुसलमानों, आइए इससे पहले कि बयान का आगाज हो, वो नबी जो हमारे सीने में बसते हैं, हमारा सीना जिनका मदीना है, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर सरकारे मदीना हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल हुसूल बरकत के लिए नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशार मुझसे भी मुलाहिजा फरमाएं। अता हो भाई, बहुत सुभान जी हज़रत, बिल्कुल इजाज़त। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउल मर्तबत हलीमुत तबीयत नबी की नात लिखते हैं। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। यूं खींच लीजिए खबर, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। बेटी रावत के मुसलमानों, हमारे नबी की शान तो ये है
कि मेरे आका शजरो हजर बहरो बर नबातातो जमातात इंसानों हैवानात फरिश्ते और अंबिया सबकी फरियाद को सुनते हैं। इस सरजमीन से अगर नबी का एक दीवाना आका की बारगाह में फरियाद करे तो मेरे सरकार ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और आखिरी शेर समाअत फरमाए, मिलकर नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई। आखिरी शेर समाअत फरमाए दुआओं के साथ। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। अरे गुज़रा करे पेसर पे पेदर को खबर न हो, गुज़रा करे पेसर पे पेदर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसूदा नूर का, सल्लु अलल हबीब दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रात ये हम सबका अकीदा है कि जब हम नबी की महफिल मुनक्किद करते हैं या औलियाए किराम की महफिल का इनेकाद करते हैं तो मदीने से गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा हमारी फरियाद को और हमें मुलाहजा करते हैं। और यूं ही बगदाद की सरजमीन से पीराने पीर रोशन ज़मीर भी हमें मुलाहजा करते हैं। अजीजों, वाह, आज के हालात में आपके और हमारे प्यारे की मुक़द्दस ज़ात पर उनकी शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, नबी की अजमत का
इनकार किया जाता है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलायत का इनकार किया जाता है। प्यारे, हमने नबी को जाना ही नहीं। हमारे नबी की शान तो ये है कि अगर मोइनुद्दीन संजरी रहमतुल्लाह अलैह आका से निस्बत करें, नबी की बारगाह में जाएं तो ख्वाजा गरीब नवाज, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर अगर नबी की बारगाह में जाएं तो गौसे आजम हो जाएं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमने अपने नबी को तो जाना ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे कि मेरे नबी की चौखट वो चौखट है, मेरे नबी का आस्ताना वो आस्ताना है। एक मर्तबा नबी से मांग कर तो देखो, एक मर्तबा गौसे पाक की बारगाह में फरियाद करके तो देखो। मेरे नबी की चौखट वो चौखट है, मेरे नबी का आस्ताना वो आस्ताना है। मेरे रसूल का दरबार यही वो दरबार आलिया है कि जहाँ हर साइल की झोली भर जाती है और हर मांगने वाले को मांगने से सिवा मिलता है। हाँ हाँ, यही वो शहनशाही दरबार है कि जहाँ जो भी भिखारी बनकर आया तो तीनों दुनिया का ताजदार बन गया। जर्रा था तो आफताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, शकी था तो सईद बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, रहज़न था तो रहबर बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, सद था तो गौहर बन गया, काला था तो रश्क कमर बन गया, गुलाम था तो आका बन गया, मुख्तदी था तो इमाम बन गया, अराबी था तो सहाबी बन गया। हाँ हाँ, यही वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आज़म बन गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए तो शेर खुदा बन गए। इसीलिए तो बरेली की सरजमीन से मेरे रज़ा ने पुकार कर कहा, खुदा खुदा का यही दर नहीं और कोई मगर जो वहां से हो जाते हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तदरीजन आप लोगों को गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले जाऊंगा और अपने इल्म के मुआफिक उनकी चंद करामतें आप लोगों के गोश गुजार करूंगा। लेकिन मुझसे पेशतर मेरे बड़े भाई इरफान निजामी साहब ने विलादत का भी माहौल बना दिया था और विलायत का भी माहौल। तो चंद लम्हे विलादत पे समात फरमा लें। क्यों? जब इमामुल अंबिया की अजमत हम समझ लेंगे तो गौसे आजम की शान हमारे दिलो दिमाग में बैठ। आप लोग बड़ा अच्छा समात कर रहे हैं नबी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं, हम में से किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि माथे की निगाहों से गुंबदे खजरा की जियारत न अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आओ देखो, आपके और मेरे नबी की शान ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को माँ की शिकम में आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने गुजरे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सैयदा आमिना से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने कहा था, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है, अभी हमने साथ में कितने लम्हे ही गुजारे हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ए आमिना उदास ना हो, दिल छोटा ना कर, अब्दुल्ला आएगा, तेरे हाथ की बनी हुई रोटी भी खाएगा, तेरे साथ प्यार के चंद लम्हे भी गुजारेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला गए और फिर वो लम्हा आया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला आने वाले थे। सैयदा आमिना इंतजार कर रही हैं, खाना बन के तैयार हो गया है, मगर हजरत सैयदा आमिना खाने को हाथ नहीं लगा रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना खाती क्यों नहीं हो? हजरत आमिना ने कहा था, आज मेरे सरताज ने आने का वादा किया है और आमिना को
को ये गवारा नहीं कि अब्दुल्ला के अदम मौजूदगी में खाने का एक निवाला भी हलक के अंदर उतार लो। एक भीटी रावत के खुशअकीदा मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके घर का भी यही माहौल है कि आपकी औरतें भी इस ताल्लुक से सोचा करती हैं कि शौहर की इजाजत के बगैर काम ना करें, शौहर को खुश रखने की कोशिश करें। आओ देखो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब को जवाब देती है, बाबा जान ये मुझसे नहीं हो सकता कि अब्दुल्ला मौजूद ना हो और मैं खाने को खा लूं। अल्लाहु अकबर। आखिर वो लम्हा करीब आया, वक्त गुजरता चला गया। हजरत आमिना ने कहा, बाबा जान न जाने क्यों ताखीर हो रही है, जरा पता कीजिए कि मेरे अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास गए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, ऐ लोगों क्या तुम में से किसी ने मेरे अब्दुल्ला को देखा है? हर कोई कह रहा है कि हमने नहीं देखा। इतने में एक नौजवान चीखता चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब गजब हो गया। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं वो क्या? जवान कहता है, जबान कांप रही है, होंठ थरथरा रहे हैं, कहने को जुमला नहीं निकल रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, घबराओ नहीं, बताओ बात क्या है। उस नौजवान ने कहा, अब आपका अब्दुल्ला आने वाला नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर। इतना सुना था अब्दुल मुत्तलिब ने, ऐसा लगा जैसे पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। अब्दुल मुत्तलिब को रह रहे के ये बात सता रही थी कि अल्लाह ने मुझको 10 बेटे अता किए हैं, एक चला गया, मैं 9 से अपने दिल को बहला लिया करूंगा। लेकिन आमिना के लिए एक ही सहारा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भी उठा लिया। अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं कि जाऊं मैं आमिना को इस बात की खबर दूं कि ए आमिना, अब तेरे सरताज का इंतकाल हो चुका है। लेकिन कदम उठा रहे हैं, कदम नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों पर बोझ पड़ गया हो। बहरहाल हिम्मत इकट्ठा करते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं। कदमों की आहट को सुनकर सैयदा आमिना ने महसूस कर लिया था कि बाबा अब्दुल मुत्तलिब आ गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, सैयदा आमिना ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए अब्दुल मुत्तलिब। हजरत आमिना कहती हैं, बाबा जान बताइए ना मेरे सरताज अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अब तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुना है हजरत आमिना ने। आप कहती हैं, बाबा जान बात समझ में नहीं आ रही है, आप कहना क्या चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी तेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, वो खुदा को प्यारा हो गया है। इतना सुना है सैयदा आमिना ने, आपने शिकम पे हाथ रखा है, जमीन पर बैठ जाती है और रुख किया है आसमान की तरफ। रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बेटे ने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, इसके दुनिया में आने से पहले इसको यतीम की बना दिया गया। गैब से आवाज आई, ऐ आमिना उदास न हो, हमने तेरे बेटे को इसलिए यतीम बनाया है ताकि क़यामत तक के आने वाले यतीमों के लिए महबूब को सहारा बना दिया जाए। अल्लाह बेशक। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। वक्त गुजरता गया, ये चंद बातें कह के इंशाअल्लाह मैं विलायत पे आ रहा हूं। 5 महीने हो गए सरकार को मां के शिकम में आए हुए। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह वाले भी हैं और वली अल्लाह वाले भी हैं। 5 महीने गुजरे हैं, नबी को मां के शिकम में आए हुए। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास हैं, कुछ मक्का के चौधरी सरबराह लोग इकट्ठा हुए। वो लोग कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, हमने सुना है कि आपकी बहू जब चलती है तो खुशबू लगाकर चला करती है। आखिर आपको मालूम ही होगा कि अरब का ये दस्तूर है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो 1 साल तक खुशबू नहीं लगाया करती है। तो अब्दुल मुत्तलिब की आंखें झुक गई हैं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मक्का के सरबराह लोगों ने कहा था कि आपकी बहू जब चलती है तो खुशबू लगा कर चला करती है। ये सुना है अब्दुल मुत्तलिब ने, माथे पर गुस्से से पसीना आया है, आंखें सुर्ख हो गई हैं। आप घर वापस आते हैं। नबी की दादी का नाम भी फातिमा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, फातिमा जाओ जरा पता करो कि आमिना खुशबू लगा कर क्यों चला करती है। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज, यही सोच के गर्ज से इसी गर्ज से मैं गई थी आमिना के पास। मैंने सोचा था कि लाओ जरा पूछो, ए आमिना ये तो बताओ तुम खुशबू लगा कर क्यों चला करती हो? लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि आमिना से पूछूं तो उसकी पेशानी से एक ऐसा नूर निकला है और वो आकर मेरी पेशानी से टकराया कि मैं बेहोश होकर
जमीन पर गिर गई। ऐ मेरे सरताज, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आमिना से सवाल करो, आप ही जाकर पूछ लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ठीक है फिर मेरे साथ चलो। हजरत आमिना हजरत अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं और हजरत फातिमा नबी की दादी जान जा रही हैं। और जब दरवाजे के करीब पहुंची हैं, दरवाजा खोल देती हैं, कदमों की आहट को महसूस करके हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुई हैं। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए बेटी आमिना, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हजरत आमिना कहती हैं, बाबा जान पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी मैंने सुना है मक्का की औरतें ताना दे रही हैं, मक्का के मर्द ताना दे रहे हैं कि जब तुम चलती हो तो खुशबू लगाकर चला करती हो। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अगर मक्का में किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो 1 साल तक खुशबू नहीं लगाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था। इतना सुनना था कि हजरत आमिना की चीख निकली है। आपने कहा, बाबा जान आपने दर्द का कौन सा तार छू दिया है। अल्लाह अकबर, हाल तो ये है कि मेरा दिन भी रो करके गुजरा करता है, मेरी रात भी रो करके गुजरा करती है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है कि मैं अब्दुल्ला की याद ना, अब्दुल्ला को याद ना करती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी ये बताओ फिर खुशबू लगाकर क्यों चला करती हो। हजरत आमिना कहती हैं, बाबा जान आप यहाँ ठहर जाएं। तकिया लेकर जाती हैं। सैयदा आमिना हाथ में तकिया लेती है, तकिया लेकर अब्दुल मुत्तलिब की गोद में पेश कर दिया है। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सूंघते हैं तो मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, ए आमिना ये तो बताओ ये खुशबू कैसे आ रही है। अल्लाह अकबर, इतने में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की दादी जान उठती हैं, दीवार से मिट्टी को खुरसती हैं, खुरस को हथेली पर लेकर आती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में पेश कर देती हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने हथेली में मिट्टी को लिया है। अब सूंघते हैं तो क्या देखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की खुशबू जमीन पर आ गई है। पूछा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, आमिना ये तो बताओ ये खुशबू कैसे आ रही है। हजरत सैयदा आमिना ने जवाब दिया था, नबी का चाहने वाला, नबी का आशिक कोई खामोश नहीं रहेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, बेटी आमिना ये बताओ ये खुशबू कैसे आ रही है। हजरत आमिना ने जवाब दिया था, बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती, मैं कोई अतर लगाकर नहीं चला करती, बल्कि बात ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महक जाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हक है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने गौसुल वरा, जिंदाबाद, फैज़ाने गौसुल वरा, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा साबान अली साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हक है। अब्दुल मुत्तलिब जब आए थे गुस्से में थे, लेकिन आका की अजमतें देखकर आप बैठ गए और पूछते हैं, बेटी आमिना और बताओ, बस आखिरी बात है, उसके बाद में विलायत बयान। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी आमिना बताओ ये खुशबू कैसे आ रही है। हजरत आमिना कहती है, बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती, बल्कि बात यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जहां से भी गुजरती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती। इतने में हजरत आमिना दुपट्टा लेकर आई, पेश कर देती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में। आप सूंघते हैं तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आपने कहा ऐसी खुशबू मैंने कभी मक्का में नहीं सूंघी। आमिना कहती है, बाबा जान इस दुपट्टे की खुशबू की बात तो बात की है, इस दुपट्टे को जिस पानी में मैं डाल दिया करती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमत रिजवान फरमाते हैं, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला,
और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। आओ अब विलादत से विलायत की तरफ चलते हैं। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, 4 बरस की उम्र शरीफ है। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं और मेरे पीर का खेलना भी बड़ा निराला हुआ करता था। गौसे आजम दस्तगीर कहते ला इलाहा, तो बच्चे साथ में खेलने वाले कहते इल्लल्लाह। गौसे पाक कहते ला इलाहा, बच्चे कहते इल्लल्लाह। इसी तरह मेरे पीर खेलने में मसरूफ हैं। इतने में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने फौरन बच्चों से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। पर जब बारी आई गौसे आजम दस्तगीर की तो आपने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पीर ने पूछा, आने वाले बुजुर्ग ने पूछा, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को पकड़कर, बेटे ये तो बताओ, मैंने 1 मरतबा सलाम किया था, तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? तो गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, बाबा जान आप जाइए, इसका राज मुझसे मत खुलवाइए। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग ने बार बार इसरार किया है तो गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, आओ अब मेरे पीर गौसे आजम ने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा है और पहाड़ की चोटी पर लेकर आते हैं। पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया है। आपने कहा वो सामने देखिए, सामने वो हवेली नजर आ रही है। बुजुर्ग ने कहा हाँ मुझे नजर आ रही है। मेरे पीर ने कहा उस हवेली के अंदर आज 4 से 4 साल पहले आपका उस हवेली के पास से गुजर हुआ था। बुजुर्ग ने कहा हाँ गुजर तो हुआ था। मेरे पीर ने पूछा है आपने सलाम किया था? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हाँ मैंने सलाम किया था। गौसे पाक पूछते हैं जरा ये तो बताओ कि आपने किस मकसद के लिए सलाम किया था, आपने किस लिए सलाम किया था? तो उन्होंने जवाब दिया मैंने ये सोचकर सलाम किया था कि ये सादाते किराम का घराना है, अहले बैत का घर है, शायद कि कुछ दुआएं मिल जाएं, सलाम का जवाब लेता चलो, कुछ दुआएं लेता चलो, ये सोचकर मैंने सलाम किया था। गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हें जवाब मिला था? आने वाले बुजुर्ग कहते हैं नहीं कोई जवाब नहीं मिला था। मेरे पीर फरमाते हैं कि जिस वक्त तुमने सलाम किया था उस वक्त मेरे घर में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ तन्हा मेरी माँ थी, वो जवाब नहीं दे सकती थी और उस वक्त मैं माँ के शिकम में था। मैं 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारी आवाज को सलाम करते वक्त तुम्हारी आवाज को मैंने पहचान लिया था। 4 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी आवाज सुनो और तुम्हारे सलाम को पलटा दूं। आज 4 साल के बाद जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई है और तुमने मुझसे सलाम किया है तो मैंने तेरी आवाज को पहचान लिया था। मैंने 2 जवाब इसलिए दिया है कि एक जवाब देकर आज का कर्ज उतारा है और एक जवाब देकर 4 साल पहले का कर्ज उतार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे पीर और सरजमीन की शान, माँ के शिकम में है, आवाज भी पहचान रहे हैं और सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। यही पीराने पीर हैं। आपकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अब्दुल कादिर जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें गोद में लेती थी तो उछलकर कहां चले जाया करते थे? अब्दुल कादिर गौसे पाक ने जवाब दिया माँ मैं जब तुम्हारी गोद से उछलता था तो सूरज के अंदर चला जाया करता। वो सूरज जो लाखों मील की दूरी से भी इंसान को जला दे, मगर मेरे पीर की शान ये है कि वो सूरज के अंदर चले जा रहे हैं। हजरत उम्मुल खैर ने पूछा बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ क्या अब भी सूरज के अंदर जा सकते हो? तो अब्दुल कादिर ने जवाब दिया था माँ तब तो मेरा बचपना था, अब तेरा बेटा अब्दुल कादिर जवान हो गया है। माँ वो मेरे बचपने का आलम था, अब जवानी आ गई है। माँ अब सूरज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अब्दुल कादिर को संभाल सके। माँ सुनो ऐसे 70,000 भी सूरज हो तो अब्दुल कादिर की शान ये है कि अब्दुल कादिर ऐसे 70,000 सूरज को भी अपने सीने में दफन कर सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक अब सूरज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने अंदर अब्दुल कादिर गौसे आजम को संभाल सके। माँ ऐसे 70,000 भी सूरज हो तो अब्दुल कादिर उन्हें अपने सीने में दफन कर सकता है, समा सकता है। वो हमारे पीर हैं। कहां कहां देखेंगे पीराने पीर को? हुजूर अक्सर बयानात होते रहते हैं, विलायत पे भी तज़किरा होता है। आज ऑन रिकॉर्डिंग मैं पहले मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, ये बताइए गौसे पाक जिंदा हैं कि नहीं?
जिंदा हैं, जिनका अकीदा है कि गौसे पाक जिंदा हैं, वो जरा हाथों को उठा दें। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का अकीदा नहीं है। उस पार्टी के भी आए हुए क्या हजरत इसमें, है ना? नीचे कर कैसे जिंदा है? कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? हमने बहुत सी तकरीरें सुनी हैं, बहुत से वाकयात करामात सुने हैं। आओ आज मैं कुरान की रोशनी में ऑन रिकॉर्डिंग साबित कर देता हूं कि मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर जिंदा हैं। आम किताबों से नहीं, कलामुल्लाह से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उस मुक़द्दस कलाम से मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मेरे पीर गौसे आज़म दस्तगीर रोशन ज़मीर जैसे ज़ाहिरी हयात में जिंदा थे, वैसे आज भी जिंदा। तैयार हैं आप हज़रात सुनने के लिए? एक मर्तबा प्यार से कहें, या गौस अल मदद। समात कीजिए, बिल्कुल पूरी तवज्जो, पूरी इल्तिफात मेरी तरफ। बड़ी बात कहने लगा हूं। फिक्र की एक इस्तिलाह है दलालतुन नस, उलमा की तवज्जो खास कर चाहूंगा। दलालतुन नस का मतलब ये होता है जो किसी हुक्म मनसूस की इल्लत पर दलालत करे, ये उलमा के लिए है। और आप हजरात के लिए ये है, एक चीज से अगर दूसरे चीज का इल्म हो तो यही दलालतुन नस कहा जाता है। जैसे जब मौलाना शम्स तबरेज निजामी साहब ने, मेरे बड़े भाई ने ऐलान किया होगा कि यहाँ जश्न गौसुल वरा मुनक्किद होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा सिर्फ इतना सुन के कि जश्न गौसुल वरा मुनक्किद होगा, तिलावत होगी, नातखानी होगी, मनक़बत होगी, तकारीर होंगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके जहन में आ चुकी होंगी। यही दलालत। अब आगे बढ़ते हैं, कुरान से उठाते हैं। अल्लाह फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। माँ बाप को ना उफ कहो ना उन्हें झिड़को। अब अगर कोई कहे, मौसम तबरेज निजामी साहब, वाकयात तो बहुत आपने सुने होंगे, आज कुरान की रोशनी में साबित ही कर देते हैं, रोज का झगड़ा ही खत्म कर देते हैं कि गौसे पाक जिंदा हैं कि नहीं, नबी जिंदा हैं कि नहीं। अल्लाह ने फरमाया, माँ बाप को न उफ कहो न उन्हें झिड़को। मौलाना शम्स तबरेज निजामी साहब ने से एक साहब ने पूछा, हजरत अल्लाह ने सिर्फ उफ कहने से मना किया है, झिड़कने से मना किया है, लिहाजा माँ बाप को मारा जा सकता है, गाली दी जा सकती है। हजरत ने कान पकड़ा, कहा, नादान, तुझे इतना नहीं मालूम? जब उफ कहना मना है तो गाली देना, मारना, ये तो और बड़ा जुर्म है, ये तो बदरजे औला मना होगा। तो पता चला जो चीज निचले दर्जे के लिए लागू होती है, वो चीज ऊंचे वाले दर्जे के लिए बदरजे औला नाफिज और लागू होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। हजरत अल्लाह ने फरमाया, शहीद को मुर्दा नहीं कहना है, शहीद को मुर्दा नहीं कहना है। क्यों? वो जिंदा हैं। ये अलग बात है कि हम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। मैं पूछता हूँ हजरत, शहीद से बढ़कर जिसका मर्तबा होगा वो भी तो जिंदा होंगे। शहीद से बढ़कर आप लोगों को सुन के हैरत हो रही होगी, लेकिन हक है, शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है। अगर कोई साइल खड़ा हो जाए, कोई पूछने वाला पूछने लगे, मौलाना साहब ये कैसे आप कह रहे हैं, क्या इसकी कोई दलील आपके पास है, क्या इसका कोई सबूत आपके पास है? तो मैं कहता हूँ, आ प्यारे आ, उठा बुखारी शरीफ हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अर्श के नीचे एक शहर आबाद है, मुश्क असफर का बना हुआ। उस शहर के
दरवाजे पर एक फरिश्ता रोजाना ये सदा देता है, उसकी ड्यूटी यही है, वो रोजाना ये आवाज लगाता है कि ऐ लोगों सुनो, जिसने आलिम की जियारत की उसने मुस्तफा की जियारत की, और जिसने मुस्तफा की जियारत की उसका ठिकाना, उसने खुदा की जियारत की, जिसने खुदा की जियारत की उसका ठिकाना जन्नत है। पता ये चला ये जन्नती तो है ही, अगर इनके नूरानी चेहरे पर कोई नजर डाल दे तो नजर डालने वाला खुद जन्नती हो जाए। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया था अन्नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है असली। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। बात समझ में आ गई? शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा, शहीद जिंदा, उलमा भी जिंदा, और गौसे आजम पीराने पीर आलिम भी। और आलिम से बड़ा मर्तबा वली का है, इसलिए कि हर वली आलिम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आलिम वली हो। उमूम खुसूस मुतलक हर वली आलिम है, लेकिन हर आलिम के लिए जरूरी नहीं कि वली हो। पता ये चला कि जब शहीद जिंदा हैं उनसे बढ़कर मर्तबा उलमा का है, उलमा भी जिंदा हैं, उलमा से बढ़कर औलिया का मर्तबा है, तो औलिया भी जिंदा हैं। अब मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि कौन कौन जिंदा है, जरा गौर से समाप्त करना। नाम लेकर मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन जिंदा है। सुनो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन गमशकर जिंदा है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जिंदा है, साबिर कलियरी जिंदा है, मखदूम अशरफ जिंदा है, शुएबुल औलिया जिंदा है, सदरुश शरिया जिंदा है, हाफिज मिल्लत जिंदा है, मुजाहिद मिल्लत जिंदा है, कायद मिल्लत जिंदा है, अख्तर रजा जिंदा है, अरे ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। और जब ये औलियाए किराम जिंदा है तो जो वलियों का सरदार है महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शाहबाज लमाकानी, अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। अल्लाह बेशक। तवज्जो, जब औलियाए किराम जिंदा है, गौसे आजम जिंदा है, तो नबियों का इमाम मुस्तफा जाने रहमत, समय बस में हिदायत, शरे आरे गिरम, ताजदारे हरम, नौबारे शफात भी जिंदा है। इसीलिए तो बरेली की रजा ने बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह बेशक। एक आखिरी करामत अपनी जगह ले लेता हूं, चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर आप कहेंगे तो इल्मी बयान होगा, आप कहेंगे तो इस्लाही बयान होगा, आप कहेंगे तो वाक़यात की रोशनी में बयान होगा। आज मैंने इल्मी और वाक़याती इस्लाही सबको मिला दिया। आखिरी करामत बगदाद की सरजमीन है। क्या बगदाद की सरजमीन है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे गए, वहां से आपका गुजर हो रहा था तो आपने एक खातून के रोने की आवाज सुनी। मेरे पीर ने अपने एक मुरीद को भेजा और फरमाया जाओ पता करो कि ये आवाज कहां से आ रही है, कौन रो रहा है। मुरीद गया तो क्या देखता है, एक ज़ईफ़ा औरत है, एक बूढ़ी खातून है जो ज़ारो कतार रो रही है, उसकी आंखें अश्कबार हैं। दौड़ता हुआ मुरीद वापस आया, अर्ज करने लगा हुजूर एक खातून है, बूढ़ी औरत है, वो रो रही है। पीराने पीर को बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह अकबर, हमारे पीर का हाल तो ये है, वो गैरों की झोली भर दिया करते हैं, यहाँ तो अपने का मामला था। गौसे आज़म गैरों की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तो एक मुस्लिमा की आंखों में आंसू था। पीराने पीर
पीर वापस आते हैं, क्या देखते हैं खातून रो रही है। मेरे गौसे आज़म दस्तगीर ने पूछा है, बूढ़ी माँ किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आया है। उस खातून ने कहा था, बेटा सुनो, आज से 12 साल पहले मेरा बेटा इस दरिया के किनारे से उस दरिया के किनारे बारात लेकर जा रहा था। अल्लाह अकबर, हालात ये हुए थे कि समंदर में कश्ती डूब गई थी, एक तूफानी आई थी, एक तूफान उमड़ा था जिसकी बुनियाद पर कश्ती जमीन पर डूब गई थी। तो कश्ती समंदर के अंदर दफन हो गई थी। मैं ये सोचकर रोजाना चली आया करती हूँ, मैं चाहती हूँ ये सोचकर आया करती हूँ कि शायद किसी चेहरे में मुझे मेरा बेटे के चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी की आवाज में मुझे मेरे बेटे की आवाज सुनाई दे, शायद किसी की कमर में मुझे मेरे बेटे की कमर नजर आ जाए, शायद किसी के पुश्त में मुझे मेरे बेटे की पुश्त नजर आ जाए। ये सोचकर मैं डेली आ जाया करती हूँ कि शायद किसी के चेहरे में मेरे बेटे का जलवा नजर आ जाए। इसलिए आती हूँ ताकि अगर मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाएगा तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। हाय मेरा बेटा, 8 से 12 साल पहले कश्ती बाहर जा रही थी उस पार, लेकिन समंदर में मेरे बेटे की कश्ती डूबी है और मेरा बेटा और उसके सारे बाराती कश्ती के अंदर थे और वो सब के सब समंदर के अंदर गर्क हो गए हैं। ये सोचकर मैं डेली आया करती हूँ और कुछ वक्त यहाँ गुजारती हूँ और अपने बेटे की याद में आंसू बहा लिया करती हूँ। इस तरह से मुझको सुकून मिल जाया करता है, इस तरह से मुझको इत्मीनान मिल जाया करता है। अब देखो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को, उनकी अजमत को, ये मेरे पीर हैं। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ गैरों के हाल भी गैर भी खाली नहीं जाया करते हैं। पीराने पीर की बारगाह में दूसरा कोई आता है तो मेरे गौसे आज़म उसकी झोली भी भर दिया करते हैं। यहाँ पर एक खातून है गौसे आज़म की बारगाह में फरियाद कर रही है, मेरे पीर का दरियाए करम जोश में आया है। गौसे आज़म ने अपने लम्हाए विलायत को हिलाया है। आप आवाज देते हैं, या अय्युहन्नासु खुर्जू मिनल बहर, ऐ लोगों समंदर से निकलो। इतना फरमाना था कि डूबी हुई कश्ती बाहर आई है, बाराती भी बाहर आए, सबके सब बाहर चले आए। बूढ़ी खातून गौसे आज़म के कदमों में गिरती है, अर्ज करती है, बेटा तेरा नाम क्या है। तो गौसे पाक ने फरमाया था, माँ मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे महबूबे सुभानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, महबूबे सुभानी। हक है नारे अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौसुल वरा जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हमारे गौसे आज़म की शान है। अगर मेरे पीर मुर्दे की तरफ इशारा कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर मेरे पीर लूले की तरफ इशारा कर दे तो वो सही सलामत हो जाए, अगर मेरे पीर गूंगे की तरफ इशारा कर दे तो कुव्वते गोयाई अता हो जाए, अगर मेरे पीर किसी की बिना बीनाई की तरफ इशारा कर दे तो उसको बीनाई अता हो जाए। पर जब बात आई है नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कलाम कहे हैं और नबी की शान में भी कलाम कहे हैं। जब बात आई है गौसे आज़म की तो आपने कलम चलाया है और इस तरह से कलम चलाया है कि कलम चलता गया, मनक़बत लिखी जाती रही, मनक़बत बनती रही और एक मौके पे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौसे आज़म की शान में मेरे इमाम ने फरमाया था, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आला हजरत अज़ीमुल बरकत गौसे आज़म का वसीला देकर नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं। आप अर्ज़ करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, क्या मिल गया तेरे नक्श पा, वही मैंने काबा बना लिया। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।